तो इसलिए महाकुंभ 12 वर्षों में एक बार आता है। जिस दिशा में वो अपनी जटाएं भी धोते हैं ना, उस दिशा का गंगा जल भी यदि हमें मिल जाए तो भी हमारे जीवन के सारे पाप धुल जाएं। वो खुद अपना अंतिम संस्कार उस वक्त कर देते हैं, हाँ। अपना पिंडदान कर अपना देते भी हैं, करते हैं, अपने माता पिता परिवार का पिंडदान कर देते हैं। उन्होंने ये कहा है कि जो भी इस्लामिक लोग हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले, उनका प्रवेश वर्जित होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? एक मैं बात करना चाहूंगी, अभी महादेव से ही रिलेटेड है वैसे तो, पर हमारे धर्म का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ अब आने वाला है और कहीं ना कहीं महादेव से रिलेटेड है, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पर उन्हीं को इष्ट माना जाता है, नागा साधु आते हैं। तो सबसे पहले तो ये महाकुंभ की थोड़ी सी जानकारी मैं आपसे लेना चाहूँगी कि इसके देखिए, पीछे की कहानी इसमें क्या क्या है कि दो होते हैं, एक अर्ध जो है, एक अर्ध हाँ। कुंभ होता है और एक महाकुंभ के नाम से हम जानते हैं। तो अर्ध कुंभ जो होता है 6 वर्ष में एक बार लगता है और जो महाकुंभ होता है वो 12 वर्षों में एक बार लगता है और 4 अलग अलग स्थानों पर लगता है। तो इसमें एक इसका जो शास्त्रीय जो एक कथा प्रसंग जो हम सुनते हैं कि जब समुद्र मंथन के समय में जब देवता और दैत्य आपस में उसके लिए लड़े थे, अमृत के लिए लड़े थे, तो उस समय क्या था कि भगवान नारायण जो है धन्वंतरी लेकर, जो वो कुंभ बोलते हैं घड़े को, सुराही जो होती है जिसमें अमृत लेकर धन्वंतरी महाराज निकले थे समुद्र मंथन के समय। तो कुंभ का मतलब होता है सुराही या घड़ा। तो उसमें जब वो निकले थे तो जब आपस में वो छीना झपटी में लड़ने लगे तो कुछ बूंदें धरती पर गिरी थी अमृत की। तो उस समय भगवान वो युद्ध देवताओं का और दैत्यों का 12 दिनों तक चला था। देवताओं का 1 दिन और मानव का 1 साल बराबर है। तो इस श्रृंखला से यदि आप देखेंगे तो 12 दिनों का युद्ध 12 वर्षों में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा। तो इसलिए महाकुंभ 12 वर्षों में एक बार आता है। तो इसकी एक ये मान्यता है कि, और वो 4 अलग अलग जगहों पर, जैसे कि उत्तराखंड में हरिद्वार में और प्रयागराज में और नासिक में और एक आपका उज्जैन में लगता है। तो ये एक इसका रीज़न है कि ये महाकुंभ लगता है। उस समय क्या होता है कि जो जल की बूंदें, अमृत की जो बूंदें हैं, वहाँ उस पावन तीर्थ में गिरी थी। तो यदि हम उस तिथि में जाकर, जब शाही स्नान होता है, यदि हम स्नान करते हैं तो उसका बहुत प्रभाव हमें मिलता है कि अमृत उस समय वहाँ पर क्योंकि है। देखिए, यदि मैं आपसे कहूँ कि अगर अभी जल में मैं कोई एक सुगंधित पुष्प डाल देता हूँ तो वो, क्या आपको लगता है कि वो उसकी जब आप पुष्प निकाल लेंगे तो उसकी महक उसमें नहीं रहेगी? रहेगी ना। आप कितना भी निकल जाए, कुछ ना कुछ तो उसमें रहेगा ना। तो यही मान्यता है कि उसके अंदर आज भी वो बूंदें निहित हैं। और जब भी हम उस पावन तीर्थ में इस 12 वर्ष के पश्चात जो कुंभ मेला जो लगता है, नागा साधु सब वहाँ पर उपस्थित होते हैं, तब यदि हम उसमें स्नान करने को हमारा सौभाग्य से हमें मिलता है तो ऐसा कहा जाता है कि उसका बहुत अधिक लाभ है, बहुत पुण्य हमें प्राप्त होता है। तो वहाँ पर शाही स्नान होता है। यह भी 13 फरवरी से 13 जनवरी है लग रहा है। और इस बार प्रयागराज में जो है प्रयाग कुंभ का सबसे मेला विशाल होगा। हाँ, क्योंकि 13 जनवरी को पौष मास की जो है पूर्णिमा लग रही है, तो वहाँ उससे प्रारंभ होगा और 26 फरवरी को शायद महाशिवरात्रि है, उस दिन अंत होता है, उस दिन समापन हो जाता है, 1 महीने वर्ष तक चलता है। तो इसमें क्या होता है कि यदि आप जाते हैं, स्नान के पश्चात स्नान मिलता है, यदि आपको करने को मिल रहा है, तो बहुत से ऋषि मुनि तपस्वी आज भी ऐसे आते हैं जो बिल्कुल वास्तविक साधु ही होते हैं। और यदि आपसे वो प्रसन्न हो गए और आपके लिए कुछ कह गए, वो कार्य आपका हो ही जाएगा अनजाने में। आप हम हाँ, जानते आज नहीं। अपने से प्रसन्न हो गए। क्योंकि जो भयंकर लेवल के तपस्वी साधु ऐसे होते हैं, उनका स्वभाव थोड़ा सा अकड़ू होता है, क्योंकि वो निर्मल कोमल अंदर से बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि वो रहते ही इस प्रकार से है ना, अकेले रहते हैं। हाँ, तो वो मोह माया सबसे, उन्हें रिश्ते से कोई मतलब नहीं। बुरा मान जाएगा मान जा, रो रहा है रो, मुझे क्या मतलब है। वो तो सब कुछ छोड़ के ही चले गए ना वहाँ पे। और फिर कहते हैं कि मृषा न जाही देव ऋषि वाणी। मृषा मतलब झूठ नहीं जाएगी। जो उन्होंने कह दिया, चाहे वो आप पे प्रसन्न हो गए या रुष्ट भी हो गए, तो वो मृषा यानी कि झूठ नहीं होगा, वो सिद्ध होकर जाएगा। तो इसलिए ऐसा होता है कि जब हम महाकुंभ में उपस्थित होंगे तो हमें शाही स्नान, इसके पश्चात जब शाही स्नान होता है,
जब आम जनता भी स्नान करती है तो वो तो पुण्य हमें प्राप्त होगा ही, साथ में बहुत बड़े बड़े सिद्ध महामुनि तपस्वी भी उस समय वहाँ उपस्थित होते हैं। उनकी सेवा का जो सौभाग्य यदि हमें प्राप्त हो, पता नहीं भगवत प्राप्ति से, भगवत कृपा से हमें जो है उनका सानिध्य मिल जाए और कुछ कृपा हमारे ऊपर भी हो जाए और हमारा भी जीवन सफल हो जाए। क्योंकि यदि हम एक सीधे रास्ते से चल रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, हम नहीं पता कैसे कर रहे हैं, लेकिन यदि भगवत कृपा से कोई महानुभाव, कोई संत ऐसे हमें मिल गए जिन्होंने हमारे जीवन को बिल्कुल ही बदल दिया, तो हमारा जीवन तो हो गया ना सफल सिद्ध एकदम ही, भगवत प्राप्ति तो हो ही गई हमें। हम जा रहे हैं, हमें किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, लेकिन जो हमारा, हमें पता नहीं जाना कैसे है, मैप नहीं हमारे पास, कुछ भी नहीं, लेकिन यदि कोई बंदा हमें बता दे कि ऐसे ऐसे जाना है और हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए, तो हमारे लिए उस इंसान का कितना महत्व हो जाएगा। तो ऐसे ही कुंभ मेले में हमें बहुत से साधु महात्मा ऐसे मिलते हैं, उनकी सेवा हमें करनी चाहिए और वहाँ उपस्थित हमें होना चाहिए। तो सबको एक बार जीवन में जाना चाहिए। बहुत भयंकर प्रभाव वहाँ का है, पूरे, मैं कहूँगा पूरे संसार का सबसे बड़ा एक सनातनी जो एक मतलब एकत्रित होते हैं, कहते हैं लार्जेस्ट गैदरिंग ऑन अर्थ है ये, सच में धार्मिक। विदेशी लोग भी बहुत आते हैं, बहुत विदेशी आते हैं और संन्यास साधना के लिए, साधना के लिए कितने लोग संन्यास ले लेते हैं, बिल्कुल ले लेते हैं। तो इसकी एक, जब ये बनाया गया था तो कहते हैं कि एक अखाड़ा परंपरा शंकराचार्य जी ने बनाई। जूना अखाड़ा है ना। हाँ जी, बहुत से अखाड़े हैं। तो ये एक परंपरा की तरह 850 वर्ष पूर्व जो जगत गुरु, हालांकि ये जब वो उस समय जब वो देवताओं का और दैत्यों का युद्ध हुआ था, उसके पश्चात से ये कुंभ चला आ रहा है। अच्छा। लेकिन 8.5 वर्ष पुराना इसका जो सुनने में आता है, पढ़ते हैं कि जो शंकराचार्य जी महाराज ने इसको बताया था, संन्यास की जो पद्धति, जो साधु महात्माओं के लिए इसमें कुंभ में संन्यास ली जाते हैं, दीक्षित होते हैं, उन्हें परंपराएं दी जाती हैं, उन्हें बताया जाता है कैसे अपने जीवन को आगे अब काटना है, कैसे आपका जीवन अब सफल होगा, कैसे आपको साधुता अपने व्यवहार में लेकर आनी है। तो कुंभ मेला यही है, बहुत मतलब कि एक विशेष अनुभव आपको उसमें देखने को मिलता है। स्नान के साथ आपका शरीर हर प्रकार से शुद्ध तो हो ही जाता है, बहुत सौभाग्य मानते हैं। सबसे उच्च इसमें कहते हैं जब ये परंपरा बनाई गई जी, तो नागा साधु जो थे उनको सबसे ऊपर धर्म के रक्षक के रूप में उनको बनाया गया, और उनके बहुत कठिन नियम होते हैं। ऐसा आजकल ये बहुत बड़े, शायद लोगों को पता नहीं होगा, कंफ्यूजन है ना कि सिर्फ वो नागा है, नागा वर्ड से एक तो कंफ्यूजन है कि नागा है तो वो निर्वस्त्र है, जबकि ऐसा शायद नहीं है कि हर नागा साधु दिगंबर हो जी, ऐसा सही नहीं। देखिए भौतिक जगत में भी जैसे मंदिर में कोई साधु है, मठ में है, तो वहां पर माताएं बहनें भी आती हैं, तो उस परिस्थिति में वो दिगंबर नहीं रह सकते, वो अपने तन को भगवे से ढकते हैं, है ना। वही जो ऊंचे लेवल के बिल्कुल तपस्वी होते हैं, जो जंगलों में कंदरों में रहते हैं, वो नागा रहते हैं। लेकिन जब कुंभ आता है तो वो जो भगवा वाले रहन जो साधु महात्मा होते हैं, उस समय वो भी निर्वस्त्र हो जाते हैं, वो भी दिगंबर होकर ही इसमें शाही स्नान करते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जब अब ऐसे रह रहे हैं तो दिगंबर वो नहीं रह सकते, और उनका स्वभाव थोड़ा सा कड़ू तो होता ही है, लेकिन किसी न किसी माध्यम से वो तपस्या उस निराकार ईश्वर की ही करते हैं, जैसे आप और हम करते हैं उसी प्रकार से, बस वो उनका थोड़ा अलग लेवल हो जाता है। महादेव की करते हैं सब बिल्कुल, वो साक्षात महादेव ही समझ लीजिए आप उन्हें। जिस दिशा में वो अपनी जटाएं भी धोते हैं ना, उस दिशा का गंगा जल भी यदि हमें मिल जाए तो भी हमारे जीवन के सारे पाप धुल जाएं, क्योंकि बहुत भयंकर लेवल के तपस्वी ऋषि मुनि सब उपस्थित होते हैं कुंभ में। कहते हैं ये जो परंपरा जब बनाई गई तो ऐसे कोई भी नागा साधु नहीं बन सकता है, उसके कुछ नियम होते हैं, दीक्षा लेनी पड़ती है। और एक बहुत ही शॉकिंग बात थी मेरे लिए जब मैंने ये भी जाना कि जब दीक्षा लेते हैं नागा साधु तो वो खुद अपना अंतिम संस्कार उस वक्त कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल। अपना पिंडदान कर देते हैं, अपने परिवार का पिंडदान कर देते हैं कि मेरे लिए आज से सब कुछ, मेरा अस्तित्व खत्म हो गया, मेरा पीछे का सब खत्म, अब ये एक नया जीवन है जो धर्म की रक्षा के लिए समर्पित, और धर्म को, अपने समाज को समर्पित कर दिया है। तो ये सच्चाई ऐसा ही होता है। तो ये वहाँ होता है कुंभ में। हाँ, संन्यास और दीक्षा यही होता है उसमें, वहाँ पे विशेष रूप से। और जो उनके गुरु परंपरा, जो भी जिस भी अखाड़े से जो भी जुड़ते हैं, वो उसके जो बड़े गुरु होते हैं वो ही उन्हें वो दीक्षा देते हैं। उसके पश्चात जो भी नियम वो बताते हैं, बस वही पूरे जीवन पर्यंत उन्हें फिर पालन करने होते हैं। और इसके बाद भी पगड़ी आपको उसकी और कुछ
परीक्षाएं पार करने के बाद मिलती है। देखिए, साधुता तो है ही पूरे जीवन पर्यंत की परीक्षा। बिल्कुल। साधु स्वभाव का मतलब है कि पग पग पर आपको कष्टों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब इंसान सब कुछ त्याग के, हम कह तो देते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन हम अर्पण कुछ भी नहीं करते। नहीं करते। पंडित जी पूजा करा के जाए, 100 रुपये बहुत मुश्किल से यजमान दक्षिणा में रखते हैं, क्योंकि पता है भगवान नहीं लेंगे, पंडित जी लेंगे। बहुत स्पष्ट सी बात है, कहने वाली बात है कि तेरा तुझको, कोई अर्पण नहीं करता है। लेकिन कोई इंसान यदि जिसने सब कुछ त्याग दिया, तो वो तो स्वयं में ही कितना बड़ा तपस्वी हो गया ना। माता पिता का रिश्ता खत्म, भाई बंधुओं से रिश्ता खत्म, और सबसे बड़ी मैं यदि कहूँ कि हर इंसान को अपने विवाह का बहुत चाव होता है होता है ना, सभी को होता है कि बच्चे हों, उसका भी एक अपना परिवार हो, ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि में वो भी योगदान दे। लेकिन कोई इंसान सब कुछ त्याग दिया है, रहेगा भौतिक जगत में ही, लेकिन सारे रिश्ते नाते तो वो त्याग चुका है ना। जैसे घोड़ी पर एक दूल्हा बैठता है, साधु महात्मा तो नहीं बैठेंगे ना, वो तो त्याग चुके हैं सब कुछ। रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं? आपके मेरे कल्याण के लिए। हमें समय आने पर हमें सही निर्देश दें अपने जीवन को, ग्रस्त लोगों को कैसे जीवन को जीना चाहिए, वो ये सब हमें साधु महात्मा ही तो बताते हैं हमारे समाज के। उन्हीं की सेवा हमें करनी चाहिए और उन्हीं का साथ हमें लेना चाहिए। तो कुंभ में हमें बहुत से ऐसे बड़े बड़े महात्मा संत कुक्तों के दर्शन हमें मिलते हैं। जैसा मैंने भी बताया था कि दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मानव शरीर दुर्लभ है, लेकिन क्षण भंगुर है, और उसमें भी क्या सबसे ज्यादा दुर्लभ है, वो है साधु संतों का संग, उनके दर्शन, जो सीधा सीधा हमें वैकुंठ में पहुंचा देगा। तो सोचिए कि जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, पिंड दान कर दिया अपना, माता पिता का, अपने ननिहाल साइड का, अपने दादी साइड का, सबका मतलब सारे रिश्ते खत्म, और ऐसा व्यक्ति, ऐसा जो महात्मा है, जो पुरुष सत्पुरुष है, वो जब अपनी तपस्या का फल आपको या मुझे आशीर्वाद में दे दे, तो हमारा जीवन तो स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। आशीर्वाद, तपस्या ही तो प्रभाव होता है। तप बल विप्र सदा बरिहारा, तिनके को अपना को रखवारा। तप का ही तो बल होता है इंसान के अंदर, तपस्या ही सब कुछ होती है। कहते हैं उनमें इतना ज्यादा बल आ जाता है, इतना वो अपने आप को साध लेते हैं योग से कि ना उन्हें ठंड लगती है, कुछ नहीं लगता, ना उन्हें गर्मी लगती है। खाते हैं तो खाते जाते हैं, नहीं खाते तो दिनों दिनों तक नहीं खाते। ऐसे महात्माओं का पहले तो हम उनके श्री चरणों में नमन करें। बिल्कुल। और कि जो ऐसे सिद्ध महात्मा संत होते हैं हमारे समाज सनातन धर्म में, सदैव सम्मान्य पूजनीय है, लेकिन उनका स्वभाव उन्हीं का, वो ही जाने कि वो कब किस पर प्रसन्न हो, कब किस पर रुष्ट हो जाए। और तो हमें क्या करना है? सेवा भाव है यदि आपके प्रति, आपके मन में उनके प्रति, सेवा कीजिए, क्योंकि सेवा भक्ति एक ऐसा सरल साधन है जिससे हर व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। यदि आप भाव के साथ किसी महात्मा संत की सेवा करेंगे, उनके सानिध्य में रहेंगे, हो सकता है 1-2 दिन आपको नकारें, कुछ कहें, लेकिन कभी ना कभी ऐसा होगा कि उनका हृदय भी आपके लिए पिघल जाएगा और वो आपको आशीर्वाद दे देंगे। और नहीं भी देंगे कोई नहीं, आपके खाते में वो सेवा लिखी गई ना, सच्चे संत की सेवा मिल गई, भगवान तो बस वही है, वही उस समय बस आपका भगवान है। ऐसे भी कहते हैं कि ये लाखों की संख्या में होते हैं। बिल्कुल होते हैं, और पता नहीं कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं, क्योंकि कुंभ से पहले दिखते नहीं है, फिर एकदम से लाखों की संख्या में दिखते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो शहर में मठ मंदिरों में भी रहते हैं महात्मा, उस समय वो भी नागा बन जाते हैं, दिगंबर, तो उनकी भी संख्या उसमें जुड़ जाती है। हाँ। लेकिन जो वास्तविक, जो पूरे समय ही दिगंबर अकेले कंदरों में, गुफाओं में रहते हैं, वो सब निकल निकल के अपनी तपस्या का प्रभाव लेने आते हैं, क्योंकि वो भी तपस्याओं में लीन है। लेकिन जब 12 वर्ष पश्चात ये योग बनता है, मकर संक्रांति को, ये जो पूष मास की ये अमावस्या को, पूर्णिमा को ये जो योग बनते हैं, और बसंत पंचमी को और महाशिवरात्रि को जो स्नान होगा, उसमें क्या है कि जब उस अमृत रूपी तीर्थ क्षेत्र में वो स्नान करेंगे तो उनके तप को और बल मिलता है, वो फिर और बड़े तपस्वी बनते हैं, उसका पुण्य लाभ उन्हें प्राप्त होता है। और फिर वही सब यदि वास्तविक रूप में ऐसे संत महात्मा न हो, जैसा भी कह देते हैं कि पाखंड कर रहे हैं या पाखंडी हैं,
लेकिन रावण भी साधु का भेष लेकर माता सीता का अपहरण करने आए थे, तो क्या हर साधु आज के समय में या उस समय में भी अपहरण करते रहे? नहीं। किसी एक के खराब होने से पूरा समाज ही तो खराब नहीं होगा ना, मेरा सनातन धर्म। तो जो वास्तविक है, यदि वो ना हो ना, तो इस संसार का जो चलन है ना, चलेगा नहीं। प्रकृति डगमगा जाएगी यदि पाप और पुण्य इसमें बैलेंस ना रहे। ठीक है, जो पाखंड कर रहे हैं भगवान जाने, लेकिन जो वास्तविक संत मूर्ति, दिव्य मूर्ति हैं आज भी संसार में, उन्हीं के तप के बल के प्रभाव से संसार टिका भी है। बिल्कुल, आपकी इस बात पे एक बात मुझे याद है, कहते हैं कि अच्छाई की वैल्यू तभी होगी जब बुराई होगी। बिल्कुल अगर हमारे जीवन में हम आसपास बुराई नहीं देखेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि अच्छाई क्या है? बिल्कुल सही है ये तो दोनों का होना बहुत जरूरी है जीवन में, सभी कुछ है। अगर समाज कोई में भी। पाखंड भी कर रहा है, कोई भी कैसा भी है, अपने लिए कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उनके ऐसा करने से मेरा सनातन धर्म तो कहीं नहीं जा रहा, सबसे पहली बात। और जो ऐसे बड़े सिद्ध मूर्ति तपस्वी महात्मा है ना, वो कहीं जाएंगे, क्योंकि संसार हमारा आपका या किसी ऐसे पाखंड दिखाने वाले का नहीं, ये तो उस विधाता का है। और जो उस विधाता की सच्ची भक्ति में लीन है, उसके प्रभाव से संसार चलता है। अगर वो बिल्कुल। ऐसा ना हो ना, तो संसार कब का प्रलय में चला जाए। जब बिल्कुल खत्म हो जाता है, इसमें से सारे सत्कर्म खत्म हो जाते हैं, तभी तो भगवान रुष्ट होकर संसार को अपने में विलीन कर लेते हैं, फिर पुनर्रचना इसकी करते हैं। तो जब तक चल रही है सृष्टि, समझो कि अभी सिद्ध मूर्तियां बची हैं संसार में, तपस्वी लोग बचे हैं। और ऐसा नहीं कि वो केवल कंदरों में, गुफाओं में है, वो शहर में आपके मेरे बीच में, आपके मेरे जैसे रूप में भी विद्यमान है। हाँ, तो महाकुंभ की हम बात कर रहे थे, तो महाकुंभ में नागा साधु हो गए, इसके अलावा जो अलग अलग अखाड़े हैं वहाँ पे कंपटीशन भी होता है, मैंने सुना है। उसमें क्या है कि शाही स्नान जो होता है वो उनके बीच में, कि हम ही पहले करें, ऐसा कुछ होता है। हाँ, तो इस वजह से शायद आपस में कुछ मतभेद हो ही जाता पर है ऐसा। सबसे पहला स्नान, क्योंकि सबसे ज्यादा तपस्या और धर्म की रक्षा नागा साधुओं ने पहले के समय में वही करते हैं, जो सुपीरियर होते हैं हाँ उन्हें ही दिया जाता है। हाँ, कहते हैं कि उन्होंने ही हमारे धर्म की बहुत बार रक्षा की, जिसके सदैव। लिए उनकी एक बार परंपरा जब बनाई गई। मुगलों ने एक बार आक्रमण जब किया था, तो नागाओं ने ही उस समय में, नागा साधुओं ने ही रक्षा हमारे सनातन धर्म की कुंभ की उस समय कई में बार की थी, की। कई बार की है। तो सबसे पहला अधिकार भी उनका है। देखिए, मैं एक बात मानता हूँ, जिसकी तपस्या, जिसका त्याग बड़ा है, सफलता उसकी उतनी बड़ी होनी चाहिए। तो जब वो पूरे साल भर रहते हैं, और बाकी वो आपस में क्या रहता है, मैं भी उस बारे में नहीं पता, क्योंकि मैं भी नहीं जानता उस साधुओं के बारे में उतना, कि वो आपस में क्या उनका मतलब मतभेद रहता है, क्योंकि और वो बहुत बड़े लेवल के, मैं तो बालक हूँ ना हम उनका। कुछ भी नहीं अब है। हम तो बालक हैं, तो हम इसमें टिप्पणी भी नहीं कुछ कर सकते हैं। तो एक लास्ट मैं आपसे ये पूछूंगी कि अभी एक बहुत विवाद चल रहा था जी कि कुंभ में दूसरे समाज के लोग ना जाएं, जी तो कि भाई हम अगर वो कुछ गलत करते हैं, जी और जैसे अभी बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स हुए कि ना चाहते हुए हमारे धर्म हमारा भ्रष्ट हुआ बहुत जी चीज़ों जी से, जी जी बहुत जी लोगों की जी पीछे की तिरुपति बालाजी में जी जी यहाँ जी वहाँ, कितना सत्य नहीं है नहीं जानते। तो इस तरह की चीज़ों से बचाने के लिए ऐसे विवाद उठा कि भाई हम नहीं चाहते, और वैसे ज़रूरत भी नहीं है कि हम नहीं चाहते कि वहाँ पर वो लोग, दूसरे लोग, कोई भी समाज के, मैं एक को भी नहीं बोल रही, कि वो आए। तो आपको ये कितना सही लगता है? देखिए, मैं एक चीज़ मानता हूँ, मैं अपना मत दूंगा इसमें आपको। यदि मैं शिव को पूज रहा हूँ, आप किसी और संप्रदाय से हो, आप उसी भाव के साथ मेरे साथ रहकर उसे पूजोगे, तो मोस्ट वेलकम है, पूरे स्वागत के साथ बैठो मेरे साथ। लेकिन यदि मैं पूज रहा हूँ, आपको आपत्ति है, तो आपका प्रवेश जो है वर्जित ही रहेगा। तो उसमें क्या है कि आपकी मानसिकता यदि ऐसी है कि आप वहाँ जाकर कुछ विवाद करना चाह रहे हो, कुछ दंगा फसाद आप करना चाह रहे हो, किसी भी प्रकार का आप कुछ भी करना चाह रहे हो, रोजी रोटी के लिए या कुछ रोजगार के लिए जा रहे हो, तो आपका वहाँ जाना बनता नहीं। क्योंकि वो आप उस चीज को, आप सदैव उस चीज को नकारते हो, तो आप उस चीज को करो भी मत। बिल्कुल। यदि आप पूरे भाव के साथ करो तो मोस्ट वेलकम है, आओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं, जैसा बाकी लोग करें वैसा करो। नहीं जच रहा है तो बिल्कुल मत आओ। तो यदि कोई आपके धर्म का, कोई दूसरे संप्रदाय का नहीं जा रहा है, तो आप भी मत आओ। ये तो स्पष्ट सी बात है।
यदि मेरे को अपने घर में किसी को बुलाना है, मेरे को रुच नहीं रहा तो मैं नहीं बुलाऊंगा, मेरी मर्जी है ना, मेरा घर है, मैं जिसे चाहूँगा वो आएगा। तो ऐसे ही कुंभ में है, जैसा भी अभी मुक्तेश्वरानंद हमारे शंकराचार्य जो महाराज जो हैं सरस्वती जी, उन्होंने ये कहा है कि जो भी इस्लामिक लोग हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले, उनका प्रवेश वर्जित होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि कुंभ मेला सनातनियों की श्रद्धा भाव भक्ति का प्रतीक है ना। तो यदि आप जो और संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं तो वो वहाँ आने का उनका कोई मतलब ही नहीं बनता है। और हम सनातन धर्मी हैं तो हम सदैव ही गले से लगाते हैं लोगों को, लेकिन एक सीमा तक। वो सीमा भगवान भी श्री बनानी कृष्ण जी पड़ी ने है। भी वो कहा जैसे कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा तो पहला धर्म है ही, लेकिन जहाँ बात धर्म के ऊपर आए तो वहाँ फिर हिंसक होना कोई अपराध नहीं। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर। तो उसी के साथ हम इस एपिसोड को आज एंड करेंगे और शुभम जी का बहुत बहुत धन्यवाद हर हर करेंगे महादेव, हर आने हर के महादेव लिए, जी। हमारे लिए आभार। इतना वक्त निकालने के लिए। और बस हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्यूज़ को कमेंट में ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेंगे और एक हर करेंगे हर हम जगह हर महादेव, हर हर महादेव, जय महादेव। सीताराम, हर हर जय महादेव, जय सीताराम।